प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे रे ऑफ टेक्स्ट का टॉपिक 13। अपन 12 टॉपिक पढ़ चुके हैं। इसमें आज अपन पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडल मैग्नीफिकेशन और एक टॉपिक और पढ़ेंगे इसके अंदर, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। लॉन्गिट्यूडल मैग्नीफिकेशन क्या होता है? लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब तक अपन ने HI अपॉन HO पढ़ा था, वो था ट्रांसफॉर्म मैग्नीफिकेशन। जैसे ये क्वेश्चन से समझ में आएगा कि क्या मतलब है कि ये सपोज कॉनकेव मिरर है और इसकी फोकल लेंथ आपकी 20, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये F हो गया इसका, ये C हो गया। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। इसका ये जो एंड है वो C पर है। अब इसकी आपको देखना है कि इसकी इमेज जो बनेगी उसकी लेंथ क्या होगी। तो अपन उसके अंदर क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन, इसको A लिख देते हैं, ये B। तो इस पॉइंट की इमेज भी देखेंगे और फिर B की इमेज देखेंगे। फिर A और B के बीच में डिफरेंस आएगा, वो लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं UA। अपन फॉर्मूला जानते ही हैं, V इक्वल टू होता है UF अपॉन U माइनस F। ये अपन पहले बता चुके हैं ये। तो सबसे पहले अपन A के लिए लिखते हैं UA इक्वल टू, अगर ये F आपका 20 है तो C इसका 40 होगा, C पर है इसका पोजिशन, तो U होगा 40। तो इसकी V कितना होगा, VA, इसके लिए VA इक्वल टू U माइनस 40 साइन कन्वेंशन सहित, F माइनस 20 डिवाइडेड बाय U माइनस F। U कितना होगा, माइनस 40 माइनस 20। तो VA ये 800 डिवाइडेड बाय माइनस 20 माइनस 40। माइनस का मतलब इंसिडेंट की अपोजिट ये भी। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो A पर, A की पॉइंट की इमेज, वैसे ये C पर पॉइंट है तो CP बनती है इसकी A। अब B का देखते हैं, UB इक्वल टू, इससे पोजीशन कितनी है 40 प्लस 15, 55। इसको अपन थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ये। अब BB निकालें वापस, माइनस 55 माइनस 20 डिवाइडेड बाय माइनस 55 माइनस 20। ये आपका हो गया 1100 और डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 55 में से 20 लेस होंगे तो ये हो गया 35 माइनस का। इसको अगर 5 से काट लें अपन, 5 दूनी 10, 2 220 डिवाइडेड बाई 7। तो इसकी जो इमेज बनेगी, लेंथ ऑफ इमेज, वो इस तरह बनेगी। इसमें देखो डिवाइड करने में गलती कर दी है सर, 35 और 55, क्योंकि ए और एफ के बीच में बनेगी ना ये,
हाँ, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की तो डिस्टेंस है, ए पॉइंट जो बनेगा ए डैश इधर, वो तो बनेगा 40 पर ये, और जो बी बनेगा पॉइंट, ये बी ले लो, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये होगा आपका 227 डिवाइडेड बाई बी, और ये हो जाएगा 40। मतलब ए पोल से 40 पे बनेगा, और ये ए डैश लिख देता है, इसको बी डैश लिख देता है, ये ए डैश और ये बी डैश। तो ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये लेंथ ऑफ इमेज है। तो लेंथ ऑफ इमेज क्या हुई, 40 माइनस 220 डिवाइडेड बाई 7, और ये है 15। 140 माइनस 220 डिवाइडेड बाई 7 अपॉन 15, 220 80 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइड बाई 15। इसको अपन मिटा देते हैं, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। तो 80 डिवाइडेड बाय 105, इसको और काटेंगे तो 20 अपॉन 5 16, 5 से काटे और ये हो गया 21, ये हो गया। तो एल आई अपॉन एल ओ, तो ये हो गया एल आई अपॉन एल ओ, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस 16/21। ये माइनस को लगाया सुनना आपको, क्योंकि यहाँ पे जो ए बी है ना, इधर ए है, ये पलट गया इधर, इसलिए लगाया। तो आप इसको देख लो कि ए वाला इधर है, बी इधर है, तो ये जो आपका ए था वो यो था, मान लो ये ए था और वो ए डैश बन गया और बी इधर गया, इसलिए। तो ये आपका आंसर हो गया माइनस 16/21 आंसर। तो कुछ ही नहीं करना इसमें, आपको इसकी इनिशियल पोजीशन की इमेज देखनी है, फाइनल पोजीशन की इमेज देखनी है, और इनिशियल पोजीशन की इमेज और फाइनल पोजीशन का जो डिफरेंस आएगा, क्योंकि दोनों पोल से डिस्टेंस है, वो तो लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगी। और जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन होगा, तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और फिर ये देख लेना ये अपोजिट हो रहा है तो माइनस, और सेम साइड हो रहा है, ए बी का ए बी ऐसे बन रहा है तो प्लस। ये इसमें क्या है कि जो एक केस तो ये है, एक दूसरा केस वो है कि जो आपका लेंथ ऑफ इमेज है कंपैरिजन टू यू बहुत छोटा हो, उसके लिए क्या करना है, ये तरीका तो हर जगह लगेगा, लेकिन अगर इसी सवाल थोड़ा सा ऐसा हो जाए, देखो देखो ये ऐप हो गया, ये सी हो गया, और सपोज ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे 2 mm लेंथ है और ये है 60 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉल है इन कंपेयर टू यू ऑब्जेक्ट। ये इसके लिए ऐसे मिड पॉइंट से लिया गया 2 mm लेंथ। तो इसको रब कर देता है, अब देखो इस केस के अंदर ये आपका 60 है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये ए है, ये बी है, तो यू ए होगा 0.1 अगर रहा तो ये 59.1 सेंटीमीटर, और यू बी होगा 60.1 सेंटीमीटर। फिर आप इसकी इनिशियल पॉइंट की भी इमेज बनाएंगे, इसकी फाइनल पॉइंट की भी इमेज बनाएंगे, फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे, इससे आपकी लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगी और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 2 mm है, फिर आप डिवाइड कर लेना। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन एक दूसरा तरीका और है, जो यू के कंपैरिजन में अगर लेंथ ऑफ इमेज बहुत कम हो तो उसको फॉर्मूले को अपन काम में ले सकते हैं, वो होता है डिफ्रेंशिएशन से। देखो
1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f। अगर अपन डिफ्रेंशिएशन इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो -1v -2 dv प्लस -1u -2 ये x n-1 वो फॉर्मूला लगाया du और ये हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ कोई u और v चेंज होगा तो ये तो चेंज होगा ही नहीं, कांस्टेंट फोकल लेंथ है। तो ये हो गया -1/v² dv मतलब v में चेंज -1/u² du। तो आपका हो गया dv इमेज में चेंज अपॉन इक्वल टू 0। ये dv/du इजिकल टू ये इधर जाएगा, du आएगा तो ये आ जाएगा -v²/u²। देखो तो dv/du लेंगे इधर लेंगे तो ये हो गया, ये फॉर्मूला बन गया आपका। तो ये हो गया आपका लेंथ। तो ये तो इमेज में चेंज और u में चेंज, du में चेंज और ये v²/u²। ठीक है, तो ये तो की लेंथ ऑफ इमेज और ये लेंथ ऑफ इमेज और ये है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये u में चेंज तो ये है तो उसके हिसाब से v में चेंज आ जाएगा। u du तो है 2 mm। इसको मतलब a से b, एक मिनट, ये a से b du चेंज उसके हिसाब से dv में चेंज आ जाएगा क्योंकि स्मॉल। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब लेंथ ऑफ इमेज नहीं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन कंपैरिजन u बहुत बहुत छोटा हो। ये बाकी जो पहले जो मेथड बताया वो तो हर जगह लग जाएगा, उसके तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखो अब इसको अपन क्या करते हैं, सबसे पहले 60 के हिसाब से u 60 है तो v निकाल लेता है। तो u आपका 60 तो v आपका क्या होगा u -60 f -20 तो फोकल लेंथ अपन ने 20 ले रखी है इसकी डिवाइडेड बाय u -s -60 और -20। तो v इक्वल टू और ये हो गया -40 -30 940। तो v तो इसके अंदर रख देता। तो लॉगनिफिकेशन मैग्निफिकेशन LM -v² -30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय u² है 60 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1/4 तो कट जाएगा। इसको भी और थोड़ा सा कर देते हैं, इसको लेंथ ऑफ LI अपन LO इजिकल टू -1/4। LO कितना LI आपका है निकालना है LO 2m -1/4। तो LI 2 डिवाइडेड हाफ। तो लेंथ ऑफ इमेज आपकी हाफ mm हो जाएगी और मैग्निफिकेशन आपका ये हो जाएगा। ये आपका टॉपिक। तो आप कहने को मतलब दो तरीके बताएं। एक तो आपका लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट की लेंथ u के कंपैरिजन में छोटा नहीं हो तो आप तो इनिशियल फाइनल पोजीशन दोनों को आप निकालोगे। और जब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट u के कंपैरिजन बहुत स्मॉल हो तो आप इस डिफरेंशिएशन मेथड से निकाला हुआ है तो ये ले सकते हो। तो अपन ने लेंथ ऑफ इमेज भी निकाल दी और साथ साथ और ये माइनस का मतलब है अपोजिट। तो आप इसको उतार लें पॉज करके, जिसको मैं फिर दूसरा टॉपिक लूँगा। अब अपन बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर की। तो मैंने क्वेश्चन लिया है इसके अंदर, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज ऑफ आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ए फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। ये M1 है आपका मिरर, ये M2 है।
इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये प्लेन मिरर है। कि 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद फाइनल इमेज बतानी है, काम बनेगी। देखो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पे, तो सबसे पहले ये M1 है, M1 से रिफ्लेक्शन होगा, वो रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो सबसे पहले देखते हैं V कहाँ बनेगा इसका, V इक्वल टू UF अपॉन U माइनस F। U इंसिडेंट की डायरेक्शन ये रहेगी, तो अपन को पता है इंसिडेंट की डायरेक्शन ये है और पोल से नापते हैं तो नेगेटिव, तो ये -15 F फोकल लेंथ इसका भी इधर -10 डिवाइडेड बाय -15 -10, तो ऊपर तो हो गया 150 और ये हो गया -5, तो ये -30 का मतलब इंसिडेंट के अपोजिट, तो ये आपका 15, तो ये आपका इधर बनेगी, ये आपका ये टकराएगी इससे रेज, ये ऑब्जेक्ट है, ये I1 बन जाएगा। अब I1 जो आपका 30, इसके लिए क्या बनेगा, रियल इमेज तो लेकिन ये रियल इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये दूर 30 है तो ये रहेगा आपका 10। तो I1 ये वाला बिहेव इज रियल ऑब्जेक्ट, ये इमेज इसकी तो इमेज है, लेकिन I1 बिहेव एज ए रियल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M2। अब देखो, अब प्लेन मिरर के लिए क्या होता है, जितना ऑब्जेक्ट की इमेज से डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की, वो सॉरी प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है इमेज की होती है, तो इसका भी अपन डायग्राम बना लेते हैं। ये 10 पे ये I2 हो जाएगा। अब ये टकरा के वापस इधर जाएगी, ये भी टकरा के इधर आएगी। इसको थोड़ा और नज़दीक कर देता हूँ, अब I2 इमेज होगी, मतलब I1 ऑब्जेक्ट बन रहा है मिरर, प्लेन मिरर के लिए इसकी इमेज बन जाएगी। अब I2 कि इसके फील्ड ऑफ व्यू, मैंने होता है फील्ड ऑफ व्यू के अंदर अगर मिरर आ जाता है तो फिर इमेज बन जाती है, तो ये आपका रेस ये टकरा जाएगी इधर, और टकराने में फिर ही आपको मिरर मिलेगा पीछे। तो ये I2 इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम होता है, इसकी तो इमेज है लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या है, वर्चुअल है तो इसके लिए I2 बिहेव एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M1। पहले ये ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज आपकी 30 पे बनी थी, ये देख देते 30, अब ये रियल बन रहा है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट, ये इमेज है इसकी रियल, इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इससे फिर ये इमेज बनेगी, वो इमेज जब ये टकरा के जाएगी तो इसके फील्ड ऑफ व्यू में ये मिरर रखा है तो ये वापस इमेज फॉर्म करेगा, लेकिन ये इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ऐसा लग रहा है यहाँ से आ रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 40 और 10 50। तो फिर वापस ये फॉर्मूला लगा देता अपन V का, -50 और -10 डिवाइडेड बाय -50 और -10, ये हो गया 500 और ये आपका हो जाएगा -40 -10 40 12.5 माइनस का मतलब क्या हुआ, इंसिडेंट के अपोजिट। तो ये रे जो टकरा रही है इधर,
यार ये डार्क, ये अपने इसको डार्क कर दिया था, ये आपका डार्क हो गया। अब टकराने के बाद ये 12.5, तो मैं थोड़ा सा रेड पेन से बना देता हूँ वापी डायग्राम। तो ये आपका फाइनल जहाँ बनेगी नहीं I3, ये बनेगा, ये आपकी रेस इससे आएगी, इससे आएगी, है ना, यहाँ पे टकराई ना ये इधर से, ये I3 तो रियल बनेगी और I3 आएगी। ये जो मैंने I1 यहाँ पे था, I2 यहाँ पे और I3 यहाँ, और ये कितनी दूरी पे बनेगी मिरर से 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इंसिडेंट रे की इधर ही, मतलब रियल होगी एक तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, आप इसको उतार लें, जिसमें अगले क्वेश्चन को फिर लिखूँ आपके लिए। हाँ तो बच्चों एक क्वेश्चन और लेता अपन इसी का ही, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म बाई 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, 2 रिफ्लेक्शन इफ फर्स्ट रिफ्लेक्शन बाई M1 मिरर, M1 आपका कॉनकेव है, कॉनकेव, और ये कॉन्वेक्स है। देखो पहले इसकी इमेज देखेंगे कहाँ बनेगी, वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, देखते हैं। तो V इक्वल टू यू एफ अपन यू माइनस एफ, ये फॉर्मूला है ही है, तो V इक्वल टू यू, अच्छा इंसिडेंट की डायरेक्शन ये होगी, तो इंसिडेंट की डायरेक्शन पोल से नापते तो ये देखो, अगर इंसिडेंट ये है तो ये पोल की तरह काम करेगा, अगर इंसिडेंट ये है तो ये पोल बन जाएगा। तो U -30 और F -20 डिवाइडेड बाय -30 -20, तो आ गया आपका 600 -10 -60। -60 का मतलब ये है कि जो ये रेज आएगी इंसिडेंट के अपोजिट आएगी, ये टकराएगी। अब ये 50, ये आपका 10, ये होगा U30, इसकी इमेज यहाँ बनती है। अब यहाँ पे बनेगी तो, लेकिन यहाँ पे क्या मिरर आ गया, अगर ये नहीं होता तो मिरर यहीं बनती है, लेकिन इसके आ गया ये। अब ये इसके लिए इंसिडेंट रे का काम करेगी, लेकिन इंसिडेंट तो ये कन्वर्ज हो रही है, तो इसका मतलब ये आपकी इंसिडेंट रे से ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये आपका I1 M2 के लिए क्या बनेगा, I1 इसकी तो इमेज है लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। तो I1 जो कितनी डिस्टेंस पर है, टोटल अपन 60 पे बनाया। अगर ये मिरर नहीं होता तो इमेज बन जाती, लेकिन इसके अंदर ये क्या है, मिरर आ गया, तो ये इंसिडेंट रे आपका कन्वर्ज हो रही है, तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो I1 बिहेव एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर M2 मिरर इंटर। तो I1 बिहेव एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर M2 मिरर। अब देखते हो वापिस इसको वापिस करते हैं सोल्व को, क्वेश्चन को। अब ये क्या होगा, इसके लिए U आपका, ये इंसिडेंट की डायरेक्शन हो गया। अब U इंसिडेंट की डायरेक्शन में U है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वापिस अपन इस क्वेश्चन को इसका आगे लगाते हैं फाइनली में निकालने के लिए। तो वापिस U कितना रहेगा, +10, F +10 और U -F
तो ये तो आपका फोकस पे मिल रहा है, इंडायरेक्टली इसकी फोकस पे आ गई तो इनफाइनाइट हो गया एकदम। अब थोड़ा इसका डायग्राम देखना इसका। इनफाइनाइट देखो, ये आपका एफ है इसका, ये सी है। ये देखिए, तो इमेज कहाँ बनेगी, क्योंकि ये इसके फोकस पे मिल रही है एक्चुअल में। फोकस है इसका, तो फोकस पे मिलने का मतलब जो फोकस से आती है वो टकराने बाद कहाँ चल जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इनफाइनाइट पर। ये डायग्राम, तो आप इसको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन अपन लेंगे, इसको पॉज करके आप उतारो। हाँ तो बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन इसका। देखो ये दो मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर अलग है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ हेड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, इसको नाम दे देते हैं अपन वाई। एक तरह का वाई ऑब्जेक्ट ये रहा। इफ फर्स्ट इमेज फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम M1। देखो इसके अंदर एक्सिस भी दोनों की अलग अलग है। अच्छा कोऑर्डिनेट बताना है तो इसको 0 0 इसको डिफाइन कर, 0 0 इसको बताया हुआ है। अब वो क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस तो थोड़ा 50 इधर से है, 20 ये है, ये 2 mm इसकी हाइट है ऑब्जेक्ट की। और फर्स्ट रिफ्लेक्शन आपको इससे करना है, और दोनों एक्सिस के बीच की दूरी 3 mm है। देखो कैसे करते हैं, इसकी पहले इमेज फॉर्म करेंगे, वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर देखते हैं। लेकिन अपन वो फाइनल कोऑर्डिनेट भी निकालना है। ये देखो, तो v इजिकल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, वो फॉर्मूला अपना। तो v ऑब्जेक्ट आपका 20 पर है, इंसिडेंट करा तो ये -20, एफ आपका 20 डिवाइडेड बाय -20 माइनस एफ 20, क्योंकि एफ फोकल लेंथ इसके पॉजिटिव होती है, इंसिडेंट की डायरेक्शन ही होगी इस केस में। तो -400 डिवाइडेड बाय -40, 10 प्लस का 10, इसका मतलब इंसिडेंट की डायरेक्शन ही बनेगा ये। अच्छा फिर अपन इसको एच आई अपॉन एच ओ भी देखते हैं इसका, कि वो हाइट भी देखनी है इसके अंदर। एच आई अपॉन एच ओ माइनस वी बाई यू, माइनस वी की जगह क्या आ जाएगा 10, और यू की जगह आ जाएगा -20, क्योंकि वी तो प्लस में है और यू माइनस में है, और माइनस एक ऑलरेडी फॉर्म में है। तो एच आई अपॉन एच ओ हो जाएगा -2m, -2 इक्वल टू ये 1/2, 1/2 2 इधर जाएगा तो एच आई हो जाएगा -2 से 2 कैंसिल, -1 mm माइनस, इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की है और ऊपर वाली की है। तो इसका डायग्राम जो बनेगा वो इस तरह बनेगा। इसको आप पॉज करके उतार लेना। देखो तो इसकी जो इमेज बनेगी वो 20 से ये 10 बनेगी, और ये बनेगा आपका, इसको इधर लिख देते हैं, ये 1 mm, तो माइनस में नहीं। अब ये जो इमेज है I1 बोल देते हैं इसको, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक, ये और ये होगा 10। ये तो अपने इसकी इमेज इससे फर्स्ट मिरर से M1 से ले ली, जो 1 mm नीचे है और 10 इधर है। अब I1 बिहेव एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनती है, इधर तो बनती नहीं,
वर्चुअल, इसकी वर्चुअल इमेज है, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। बिहेव एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर M1। अब थोड़ा सा यहाँ तक देखा, डिस्टेंस कितनी हो गई उसकी, 50 और 20 और 10, 80 हो गया। तब U आपका हो गया इस केस में 80। अच्छा, इंसिडेंट की डायरेक्शन इधर होगी, इधर तो ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन अपन पोल, ये पोल होगा, पोल के हिसाब से तो पॉजिटिव हुआ ना। तो V इक्वल टू U -80 और F आपका इसके लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है -20 डिवाइडेड बाय -80 माइनस F -20। तो ये आपका -60, ये कैंसिल हो गया। तो ये जब V इक्वल टू -80/3, 200 कर देते हुए, तो मतलब आपका इमेज 80/3 पे बनेगी। अब इसका HI/HO और देखते हैं। HI/HO इज इक्वल टू -V/U। HI निकालना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखना है HO। अब HO तो इससे नापा जाएगा ना, तो 3 तो ये हो गया और 1 ये हो गया, इससे तो ये 4 हो गया यहाँ से, क्योंकि ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये बन गई अभी इससे। तो HI/HO, अच्छा 3 और 1 नीचे, तो ये -4 हो जाएगा, -V -80 डिवाइडेड बाई 3 और U -80। ठीक है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है तो ये आपका इधर से आएगी, तो ये U आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, और V भी आपका नेगेटिव है। और ये आपका -4 कैसा है, इसको मेन चीज़ ये गलत ना हो कि ये आपका 1 mm तो ये है और 3 mm ये, टोटल इससे 4 mm नीचे आ जाएगा। तो माइनस है तो ये माइनस कैंसिल हो गया, 80 से 80 कैंसिल हो गया, तो -1/3 और माइनस इधर जाएगा तो ये HI हो जाएगा 4/3। प्लस का माइनस का, प्लस का, क्योंकि माइनस और ये माइनस, तो 80 से 80 कैंसिल, 3 माइनस का माइनस में करना 4/3। तो ये जो पोजीशन फाइनल बनेगी ये आपका इधर बनेगी और ये ऊपर बनेगा इधर, और ये डिस्टेंस होगी कितनी, -80/3। और ये आपका होगा 4/3, तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा और ये होगा 4/3 इरेक्ट का। तो अपन ने क्या पूछा इसके अंदर, कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये ओरिजिन, तो कोऑर्डिनेट ऑफ, इसको आप पॉज करके उतार लें, तो कोऑर्डिनेट ऑफ हेड क्या होता है इसकी, इस पॉइंट के, वो क्या होंगे इसकी, अगर ये ओरिजिन है तो x तो हो जाएगा 80/3 प्लस का, क्योंकि वैसे तो ये अपोजिट इंसिडेंट है इसलिए माइनस में है, लेकिन इसके लिए तो ये प्लस में है ना, कोऑर्डिनेट के हिसाब से तो 80/3 है और 4/3। तो ये हो गया फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ हेड, फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ हेड ये होंगे। अब एक फाइनल क्वेश्चन और लेता हूं मैं, इसके अंदर ये एक आपका कॉन्वेक्स मिरर है, देखो कॉन्वेक्स मिरर यहीं तक है खाली, और ये आपका प्लेन मिरर है। इसकी फोकल लेंथ आपकी हो गई 10 और सपोज ये 50,
और 30 पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये 20। तो आपको ये बताना है इसके अंदर ये कॉन्वेक्स है। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका ये लास्ट पॉइंट ऊपर है और इसका नीचे है, इस तरह मिरर ऊपर तक नीचे तक नहीं है ये। तो आपको टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाई 2 मिरर और उनकी पोजीशन भी बतानी है। क्वेश्चन है टोटल इमेज फॉर्म बाई 2 मिरर एंड पोजीशन, फाइंड टोटल इमेज फॉर्म बाई 2 मिरर एंड पोजीशन। अब सबसे पहले तो अपन इसकी बात करते हैं मिरर के लिए। ये M1 मान लो, ये M2। फॉर M1 V1 बनेगा आपका U -20 F, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है UF अपॉन U माइनस F, और F आपका 20 डिवाइडेड बाय U माइनस F। U माइनस F 10 कितना हो गया? ये हो गया -200 UF और U माइनस, और ये माइनस -30। (20/3) प्लस का, इसका मतलब ये आपका रेज जो जाएगी और इधर, और एक रेज ये जाएगी तो यहाँ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा और पास बना देते क्योंकि थोड़ा कम है। ये I1 हो गया। तो इस मिरर से बनने वाली इमेज 20/3 पे बनेगी और इसकी पोजीशन 20/3 वर्चुअल। और ये तो पता ही है U और V अपोजिट साइन है तो इरेक्ट, ये अपन पहले बता चुके हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। और ये टकरा के आपका इधर चल जाएगी क्योंकि इसका F यहाँ पे आएगा, F थोड़ा यहाँ पे होगा, और C तो ये एक तरह नॉर्मल की तरह करेगा। ये C है ना, यहाँ पे नॉर्मल ही बन जाएगा इसका, इधर टकरा के जाएगी। अब थोड़ा सा इसके अंदर बात करते हैं, ये टकराएगी और ये इसकी इमेज बन जाएगी, क्योंकि प्लेन मिरर में तो जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतना ही इमेज डिस्टेंस होती है। तो ये 30 पे ये I2। तो M1 से बनने वाली इमेज तो 20/3 पर होगी, और फॉर M2 से डायरेक्ट, क्योंकि इसने तो ये तो बोला ही नहीं ना कि आप इमेज इससे प्राप्त करोगे M1 है, टोटल नंबर ऑफ बताने आपको। तो M2 से बनने वाली क्या होगी इमेज, वो 30 पे बनेगी क्योंकि प्लेन मिरर है ना। तो I2 हो जाएगा, एक तो डायरेक्ट ले ली, मतलब इससे अपन ये डायरेक्ट ले ली और इससे भी डायरेक्ट ले ली, I2 30। अब देखो, अब इसकी जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, और जो इसकी इमेज है उस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। लेकिन इसके अंदर अपन एक देखो फील्ड ऑफ व्यू, मैंने एक टॉपिक बताया था फील्ड ऑफ व्यू में कि जो ये रेस रिफ्लेक्ट होकर जा रही है उसके अंदर मिरर आना चाहिए। तो यहाँ मिरर है ही नहीं, तो इससे तो ये चली जाएगी, तो इससे तो इमेज फॉर्म होगी नहीं, क्योंकि ये इसकी इमेज है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट तभी काम करेगा, ऑब्जेक्ट तभी बन पाएगा जब ये इसके मिरर इसके फील्ड ऑफ व्यू में रखा हो, मतलब यहाँ के आगे तक होता तो इसके फील्ड ऑफ व्यू में आ जाए, टकरा के इससे टकरा जाती। तो ये तो रेज टकरा जाएगी, इससे इमेज बनेगी। ऐसे यहाँ पे देखो, इससे जो टकराएगी रेज, इससे इमेज तो बन जाएगी, लेकिन इसके लिए इमेज, ये इमेज है, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट तभी काम कर सकता है जब ये टकराने वाली रेज इसके आगे मिरर रखा हो। लेकिन ये मिरर तो यहीं तक है ना, यहीं तक है।
तो इससे भी इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, एक सिर्फ ये और एक ये। तो नंबर ऑफ इमेज और पोजीशन भी बता दी। इससे तो 20/3 पर M1 से, और M2 से कितनी बनेगी 30 पर। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी फॉर्म होगी, नंबर ऑफ इमेज 2, और दोनों ही वर्चुअल होगी, वर्चुअल होगी। अच्छा यहाँ पे U और V क्या है, अपोजिट साइन है U प्लस का, तो ये इरेक्ट होगी। और यहाँ पे इसमें तो हमेशा वर्चुअल बनता ही है, और इसमें भी इरेक्ट होगी। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक अपन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। नए टॉपिक के साथ फिर जुड़ेंगे। आपके कमेंट्स मेरे को बहुत जरूरी हैं, जिससे मैं नए नए क्वेश्चन आपको दे सकूँ, तो बच्चों जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल पढ़ा सकूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। अभी तो मैंने 13 टॉपिक किया है, ये कम से कम 30 से 35 लेक्चर में जाएगा। ठीक, तो इसमें मैं पूरे डिटेल में नोट्स बनवा दूंगा आपके, बस आप इनको ढंग से पढ़ें हर चीज़ को। थैंक यू।